जो एक डिग्री है वो कितना अर्न करके देगी हमें। वैसे ऐसे CGPA कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं अगर इस कुर्रा अर्स पे दोबारा भी आ जाऊं तो इतने नंबर नहीं ले सकता। कम्युनिकेशन महज मीडिया स्टडीज़ नहीं है, उसकी बेस से ही उस चीज़ के लिए ट्रेन करना शुरू कर दें। या हमें किस तरह मालूम पड़ेगा कि बच्चा असल में बना किस लिए है। उन बच्चों से जब मैं इंटरेक्ट करता हूं तो यकीन कीजिए उन्हें पता ही नहीं होता कि मुझे जाना किस तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इफ्तिखार ख़ान और आप देख रहे हैं शेयरिंग विद प्रोफेशनल विजडम। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम खुर्शीद साहब। ये एडमिशन डायरेक्टर मिनहाज यूनिवर्सिटी के हैं और उसी के साथ साथ यूट्यूबर भी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि जो ये इन्होंने मैस कम्युनिकेशन किया है उनमें क्या क्या इनको मसाइल आए हैं और क्या क्या ये कम्युनिकेशन स्किल्स का गैप देखते हैं आगे आने वाले बच्चों में। और इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जो फील्ड में कन्फ्यूजन और मसले मसाइल आते हैं चूज़ करने में बच्चों को, तो उनका हल किस तरह निकालें और क्या डिग्री ही 4 साल की डिग्री ही एक बंदे को ग्रूम कर सकती है या बेस बनाने के लिए कितनी देर पहले काम शुरू करना चाहिए। तो इसी के साथ आइए मिलते हैं खुर्रम खुर्शीद साहब से और जानते हैं इनका एक्सपर्ट ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आई एम वेरी फाइन। हाउ आर यू इफ्तिखार साहब? सर बेहतरीन। सर मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी जर्नी के हवाले से कि आप एक मैस कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट से, एक स्टूडेंट से आज एक होस्ट भी हैं, एडमिशन डायरेक्टर हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी के, तो इस हवाले से बताएं सर, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कितनी स्ट्रगल लगी आपको? गुफ्तगू के आगाज़ में आपका सवाल की क्राफ्टिंग इस कदर खूबसूरत है कि मुझे वो एक शेर याद आ गया कि हादसा एकदम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। सही। इफ्तिखार साहब, मैं फैसलाबाद से मेरा बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ है। गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से मैंने इंटरमीडिएट किया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से ही गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फिर बन गई और वहाँ से मैंने मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया। फिर मैं लाहौर आया। लाहौर में एक टेलीविज़न के साथ मैंने एज ए असिस्टेंट प्रोड्यूसर प्रोग्रामिंग अपने काम का जर्नी का आगाज़ किया। फिर उसी चैनल के अंदर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एज ए प्रोग्राम प्रोड्यूसर काम करने का मौका मिला। जिन दिनों में मैं टेलीविज़न कर रहा था उन्हीं दिनों में दोबारा मेरे एक ख़्याल और एक ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना तालीम के सफ़र को आगे बढ़ाया जाए। तो फिर मैंने मैस कम्युनिकेशन के अंदर, चूँकि मेरा मास्टर्स मैस कम्युनिकेशन में था, मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स क्यों था, आपके सवाल का एक हिस्सा ये भी था। मैं चूँकि अपनी स्कूल लाइफ से और कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ, मैं चूँकि डिबेटर था, मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, डिबेटिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी रहा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में। इफ्तिखार साहब, मैं चूँकि स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ में डिबेटर था, तो डिबेट्स की वजह से मेरे अंदर एक ख्वाहिश थी कि मेरी टर्मिनल डिग्री एक ऐसी डिग्री हो जिसके बाद मुझे बोलने का मौका मिले। मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, या तो मैं लॉ की तरफ जाता या मैस कम्युनिकेशन की तरफ आता। अब वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मुझे नहीं पता था कि मैस कम्युनिकेशन क्या है, इसके अंदर जो एक लफ्ज़ था ना कम्युनिकेशन, ये लफ्ज़ मुझे बहुत फैसिनेट करता। तो चूँकि वो डिबेट्स का एक बैकग्राउंड था और कम्युनिकेशन, मुझे इसमें मैस कम्युनिकेशन नज़र आ रहा था और इस बात की कोई ओरिएंटेशन नहीं थी कि मैस कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है। मैंने मैस कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, फिर मेरा मास्टर्स वहाँ से मैस कम्युनिकेशन में हुआ और जो कि मुझे मैं अल्लाह का आज भी शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने मैस कम्युनिकेशन को डिग्री के तौर पर स्टडी, इसको एक इल्म के तौर पर पढ़ा। क्योंकि मैं समझता हूँ इफ्तिखार साहब कि कम्युनिकेशन इंसान को अता करदा अल्लाह ताला का वो तोहफ़ा है कि जिससे वो अपने आप को कहीं पे भी नुमाया मुकाम पर पोजीशन कर सकता है। और ये वो स्किल है जो इंसान को, जो पेरेंट्स इस बात से अवेयर हैं और जो नौजवान इस वक्त कामयाबी की जुस्तजू अपने अंदर रखते हैं, यहाँ चलते चलते मैं उनके लिए ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो जहाँ उसके और दूसरे तीसरे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें एक बुनियादी कंपोनेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है। और मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूँ कि टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड्स कम्युनिकेशन स्किल्स, रेस्ट ऑफ द लाइफ कम्युनिकेशन स्किल्स विल टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। और आज मैं जब अपनी जर्नी की तरफ भी देखता हूँ और पीछे पलट के देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार बड़ी छोटी उम्र में अल्लाह ताला ने मुझे मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा इफ्तिखार साहब, लेकिन ये दरमियान में चूँकि एक बात आ गई,
अल्लाह ने बड़ी छोटी उम्र में बड़ी अच्छी पोजीशंस पे काम करने का मौका दिया, तो इसमें पेरेंट्स की दुआएं, अल्लाह का फजल व करम, और उसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालिद का, जिन्होंने क्लास 3 से मुझे डिबेट्स में और इन चीज़ों में डाला, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो छोटी उम्र में मुझे बहुत अच्छे पोजीशंस पे काम करने का मौका मिला, तो ये इसके पीछे एक फैक्टर कम्युनिकेशन, और मैं समझता हूँ बुनियादी फैक्टर कम्युनिकेशन स्किल्स का भी है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा सिलसिला शुरू किया एमफिल मैथ कम्युनिकेशन, और फिर यूनिवर्सिटी में मैंने टीचिंग की तरफ में आया, और तकरीबन 10-11 साल कॉन्टीन्यूसली मैंने क्लासेस में पढ़ाया। सही सर, मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को आजकल जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे लेते हैं कि एक पार्ट टाइम डिग्री हो गई, तो सर आप इसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि मैथ कम्युनिकेशन की डिग्री एक स्टूडेंट्स के लिए कितनी ज़रूरी है, और क्या इससे कोई आगे फ्यूचर का पाथ बनता है कि नहीं, या सिर्फ ये अब आजकल के दौर में पार्ट टाइम की डिग्री ही बन गई है? इफ्तिखार साहब, ये बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आज करने का मुझे मौका मिला। वो कहते हैं कि बाय द वे कोई शख्स कितना उसका अपना होराइज़न कितना वसी है ये देखना हो तो जवाब से नहीं, उसके सवाल से देखा जाता है। तो बहुत खूबसूरत सवाल। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इफ्तिखार साहब, एक तो कम्युनिकेशन स्टडीज़ को और मैथ कम्युनिकेशन को, और ये इस बात का इजहार मैं डिफरेंट फोरम्स पे करता रहता हूँ, न जाने क्यों और न जाने कब और न जाने कैसे इसको सिर्फ मीडिया के साथ जोड़ दिया गया। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि कम्युनिकेशन महज मीडिया स्टडीज़ नहीं है। कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन स्टडीज़ है जिसमें, और बाय द वे, इंसान और खोते में बुनियादी फ़र्क कम्युनिकेशन स्किल्स का ही होता है। क्योंकि और इसके अंदर चलते चलते कि जो इंसान अपेरेंटली इंसान होते हुए भी उसकी गुफ्तगू में वो अदब, उसके अल्फाज का चुनाव, उसके लहजे का ज़ेरो बम, उसकी अल्फाज की हुस्न तरतीब अगर अच्छी नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, उसे चाहिए कि किसी वक्त वो इस बात पे थोड़ी सी तवज्जो करे कि देन फिर मुझ में और जिस मखलूक़ात को अल्लाह ने बोलने का हुनर और बोलने की ताकत नहीं दी, उनमें फ़र्क क्या है। वैसे मैं आपको इधर बताता चलूँ, अगर जिनके पास ये नहीं होता तो वो यही कहते हैं या तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, या तो मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ कि मैं बदतमीज़ी कर बैठता हूँ, मैं मुंह पे बात कर देता हूँ। तो लोगों ने इस चीज़ को इस तरफ ले गए हैं बजाय इसके कि उनको कम्युनिकेशन नहीं आती। बिल्कुल वो इसको इसके अंदर छुपाने की कोशिश करेंगे, जबकि आप अशरफुल मखलूक। सवाल मेरा ये है इफ्तिखार साहब, अगर ऐसा ही है तो फिर आप अशरफुल मखलूकात क्यों हैं? बिल्कुल, अशरफुल मखलूकात, जहाँ अल्लाह ने आपको सोचने की सलाहियत दी और इजहार की ताकत दी, तो आप अशरफुल मखलूकात हैं। तो ये तो हमारे वो बहाने हैं ना, जैसे अनफॉर्चुनेटली अगर कोई बच्चा ज़िंदगी की दौड़ में कामयाब ना हो पाए अपनी हरकतों की वजह से, अपनी नलायकियों की वजह से, बल्कि इन्वर्टेड कॉमास में अपने लक्षणों की वजह से अगर कोई बच्चा ज़िंदगी में कामयाब ना हो सके तो फिर वो कहता है यार अगर मेरे बाबा मुझे सपोर्ट करते ना, अगर मेरा बड़ा भाई कहीं मेरा साथ देता ना, अगर मुझे फ़लाने कॉलेज में पढ़ा दिया जाता ना। बाबा नजमी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि बेहिम्मते ने छेड़े बह के शिकवा करण मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। तो ये फिर जब कोई इंसान ज़िंदगी में किसी दौड़ में कामयाब ना हो सके तो फिर वो इसकी जस्टिफिकेशंस बनाता है, और ये सारी की सारी जस्टिफिकेशंस हैं, ये अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं जिन्हें हम तफसीलात कहते हैं। और मुहज़्ज़ब लोग जब उन्होंने किसी को ये कहना हो कि यार आप बकवास नहीं करें, तो उसकी बजाय वो मुहज़्ज़बाना लहजे में ये कह देते हैं यार ये तफसीलात हैं। तो ये तफसीलात हैं। सही सर, आप डायरेक्टर एडमिशन हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी के, तो सर मुझे ये बताइएगा जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कितने कंफ्यूज होते हैं एक करियर चूज़ करने के हवाले से, क्योंकि आजकल तो हमारे यहाँ सिर्फ पैसे को देखा जा रहा है कि कितना जो एक डिग्री है वो कितना अर्न करके देगी हमें, रिटर्न कितना है उसका। इफ्तिखार साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो उम्र कि जिस उम्र के अंदर बच्चे की ओरिएंटेशन करना चाहिए थी, वो टीन एज
जिसके अंदर बच्चे का एक रोड मैप तय करना था, हमने आज अनफॉर्चुनेटली डिग्रीज़ ऐसे ऐसे खूबसूरत नाम डिग्रीज़ के और ऐसे ऐसे CGPA कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं अगर इस कुर्राए अर्ज़ पे दोबारा भी आ जाऊं तो इतने नंबर नहीं ले सकता। ऐसे ऐसे होश रुबा नंबर्स बच्चों के। लेकिन जब कभी आप मुझे मुझे इंटरेक्शन का मौका मिलता है उन बच्चों से, जब मैं इंटरेक्ट करता हूं तो यकीन कीजिए उन्हें पता ही नहीं होता कि मुझे जाना किस तरफ है। सही। तो जैसे मैं ये समझता हूँ कि स्कूल लाइफ के अंदर, कॉलेज लाइफ के अंदर ये बुनियादी काम है पेरेंट्स का, ये बुनियादी काम है टीचर्स का कि पेरेंट्स और टीचर्स अब उस बच्चे के अंदर वो टैलेंट जो अल्लाह ने उसको दे के भेजा है उस टैलेंट को पॉलिश करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारी एकेडमीज़, हमारी यूनिवर्सिटीज़ डिग्रीज दे रही हैं, लेकिन वो जो स्टूडेंट के अंदर एक छुपा हुआ पोटेंशियल है उसके ऊपर काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चों के पास डिग्रियां तो हैं लेकिन वो स्किल्स नहीं हैं, वो उसको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर अल्लाह ने क्या सलाहियत मुझे दे के इस दुनिया में भेजा है। याद रखिए। अच्छा, फिर वो बच्चा कहता है कि मैंने मास्टर्स में ये प्रोग्राम इसलिए चूज़ किया या BS ऑनर्स में ये इसलिए चूज़ किया, मेरे बड़े भाई ने कह दिया था, मेरे ताया ने कह दिया था, मेरे मामू चूँकि बैंकर हैं तो उन्होंने मुझे ये कह दिया था। इफ्तिखार साहब, जब आपका पैशन और जब आपका प्रोफेशन एक ना हो, सर आप उल्टे लटक जाइए, आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। जब आपका पैशन और आपका प्रोफेशन एक हो जाएं तो फिर आपको कामयाबी और तरक्की से कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर जब आपका पैशन और आपका प्रोफेशन एक होते हैं आप थकते ही नहीं हैं। बिल्कुल। तब हार्ड वर्क आपके लिए अच्छा, हार्ड वर्क क्यों है? बाय द वे इसके ऊपर तो हम अलहदा से कभी बात हो सकती है। हार्ड वर्क क्यों है? सर, जब आप अपनी मर्जी का काम कर रहे होते हैं, अगर मैं इफ्तिखार साहब से पूछूं कि आप अपनी पसंद का जब काम करते हैं, आपको तो घर वाले आवाज देते हैं कि भाई खाना भी खा लो, बिल्कुल, उठ जाओ, कोई हमारे लिए ये चीज मार्केट से लेके आ जाओ। इफ्तिखार साहब को तो होश ही कोई नहीं है। वजह वो थक ही नहीं रहे। तो क्या अगर फिर मैं इफ्तिखार साहब से पूछूं कि इफ्तिखार साहब ये हार्ड वर्क है, आप कहेंगे नहीं, मुझे तो मज़ा ही इतना ज़्यादा आ रहा है कि मुझे हर दूसरी चीज़ जो है उस पर गुस्सा आता है जो मुझे तंग करती है मेरे इस काम। सर, काम जब लग ही नहीं रहा। सर, काम ही नहीं लग रहा ना। जब आप अपने प्रोफेशन को, पैशन और प्रोफेशन जब एक होते हैं तो फिर सक्सेस, दौलत, कामयाबी बाय प्रोडक्ट बन जाती है। तो सर, आपने बात की कि कम्युनिकेशन स्किल्स की, आप बचपन से ही डिबेट करते थे और उसी को देखते हुए आपने मैस कम्युनिकेशन में आए। तो सर, क्या डिग्रीज जो है अब हमारी, वो लोग समझते हैं कि जब बंदा अपने आप को ग्रूम करेगा या किसी हवाले से भी आगे बढ़ेगा तो वो 4 साल की डिग्री में ही करेगा। तो अब कितना ज़रूरी है कि एक बच्चे को उसकी बेस से ही उस चीज़ के लिए ट्रेन करना शुरू कर दें, या हमें किस तरह मालूम पड़ेगा कि बच्चा असल में बना किस लिए है? आपने कभी यंग आर्मी ऑफिसर को नोट किया है? आप कभी दोस्तों की महफिल में बैठे हों और वो अपने यूनिफॉर्म में नहीं, अपने आम लिबास में एक यंग आर्मी ऑफिसर जैसे ही कमरे में एंटर होता है, उसकी वॉक, उसकी टॉक, उसका हैंडशेक, उसका बैठना, उसका गुफ्तगू करना, कि वो एकदम तमाम लोगों के ऊपर छा जाता है। बिल्कुल। वो बोला तो कुछ भी नहीं है, ऐसे उसने आके आपको बताया तो कुछ भी, और बाकी लोगों को भी नहीं पता। व्हाट इज द डिफरेंस सर? बॉडी लैंग्वेज। ये वो सॉफ्ट स्किल्स का सेट है जिसके अंदर कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिसके अंदर सोशल इंटेलिजेंस है, और ये पूरा एक सॉफ्ट स्किल्स का सेट है। जब तक अलॉन्ग विद डिग्री आप इस सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, सर वो कहते हैं कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें बहुत थोड़ा सा चंक आपके वर्ड्स का है। 80%, अराउंड 80%, और मैं ये ज़रा केयरफुली ये कोट कर रहा हूँ, अराउंड 80% तो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपकी कॉन्फिडेंस है। आप बुनियादी, वो कहते हैं, स्कॉलर्स जी कहते हैं कि जब एक मार्केटर को अपनी चीज़ मार्केट कर रहा होता है तो वो 30% प्रोडक्ट बेचता है, 70% अपना कॉन्फिडेंस सेल करता है। तो ये वो स्किल्स हैं। अब आप देखिए, जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि हमारे बच्चों के ग्रेड्स तो बहुत अच्छे हैं,
बहुत अच्छा। लेकिन कभी आप उनसे कन्वर्सेशन करें, कभी आप उनसे गुफ्तगू करें, तो वो पंजाबी में कहते थे वो बिल्कुल ऐसे ही ना, वो मतलब वो चावा सा सोशलाइज भी नहीं है सर इतना। सोशलाइज नहीं करता वो, उसको नहीं पता कि बात कैसे करनी है, उसको नहीं पता कि उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे शेयर करना है। लेकिन नंबर उसके इतने हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। प्रॉब्लम क्या है, इस बच्चे को वो सॉफ्ट स्किल्स नहीं सिखाई गई। बुनियादी तौर पर जिन सॉफ्ट स्किल्स के इन्वेलप के अंदर इसने डिग्री रख, मैं सॉफ्ट स्किल्स का इन्वेलप कह रहा हूँ, जिस सॉफ्ट स्किल्स के इन्वेलप के अंदर डिग्री रख के इसने मार्केट में निकलना है, अनफॉर्चुनेटली इसको वो इन्वेलप नहीं दिया जाता। जब ये बच्चा सॉफ्ट स्किल्स सीखेगा, जब ये बच्चा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करेगा, जब ये बच्चा कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेगा, जब ये बच्चा देखेगा कि इमोशनली मैंने चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, मैंने सोशली कैसे इंटरेक्ट करना है, इसकी कामयाबी ज़रबें खा जाएगी। सही सर कोई लास्ट मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो आप समझते हैं कि इनको इसमें बेहतरी करनी चाहिए तभी आगे बढ़ेंगे? एक तो ये कि कभी भी जब आप अपनी टर्मिनल डिग्री का इंतखाब करें तो उस डिग्री का इंतखाब करें ये सोच के ना करें कि इसके बाद जॉब कैसी बहुत अच्छी मिलेगी, इसके बाद मुझे पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे। आप यकीन कीजिए, जब आपका पैशन और आपका प्रोफेशन सेम हो जाएगा, जैसे मैंने अभी कहा, कामयाबी और दौलत आपकी बाय प्रोडक्ट बन जाएगी। इसलिए उस फील्ड का, उस शोबा का इंतखाब कीजिए जिस शोबे के अंदर आपका पैशन है। और पैशन कैसे आइडेंटिफाई होगा, कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है। जिस चीज़ को करते हुए थकने की बजाय आप उसको फैसिनेट करें, वो चीज़ आपके ऊपर तारी हो जाए, आप उस चीज़ को एंजॉय करें, आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, कोई भी काम, सर वही आपका पैशन है। और उसी पैशन को प्रोफेशन बनाने की कोशिश कीजिए। जब आपका पैशन और आपका प्रोफेशन एक हो जाएंगे तो आप आसमान पर सितारों की तरह जगमगाते हुए नजर आएंगे। बहुत ज़बरदस्त सर। और साथ साथ मैं ये भी ऐड करता चलूँ कि जिसको अगर प्रोफेशन अपना जानना है, अपना टैलेंट जानना है, तो मुझे लगता है कि एक्सपोजर की कमी है बच्चों में। जितना एक्सपोजर उनका ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो ग्रूम करेंगे, उतना ही ज़्यादा उनको पता लगेगा दुनिया के बारे में कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसी के साथ सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, अपने कीमती वक्त को हमें सर्व किया यहाँ पे। सब सच्ची बात ये है कि कुछ दोस्तों की प्रेजेंस ऐसी होती है कि उनकी प्रेजेंस आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है। ऐसे ही है। तो आप यकीन कीजिए कि ये पूरी गुफ्तगू के अंदर मैं आपसे एनर्जी लेता रहा। थैंक यू सो मच सर। हमारे लिए भी खुशकिस्मती की बात है कि हम आपका इंटरव्यू आज कर रहे हैं और आप इतना टाइम निकाल के हमारे लिए आए, तो सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लोग का भी बहुत शुक्रिया इंटरव्यू देखने का। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।